नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। चुनावी घमासान लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसका पारा जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और आज एक नया खेला, हालांकि खेला होबे का निरंतर ये कहा जा रहा है कि खेला होबे, लेकिन खेला एक्चुअली में अब शुरू हो चुका है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर सोनी शर्मा मौजूद हैं और पॉलिटिकल अपडेट्स, तमाम अपडेट्स पे इनकी पैनी नजर है। आज एक नया खेला देखने के लिए मिला और खेला था पोस्टर्स को लेके। सुबह में इन्होंने कवर भी किया था। क्या है ये पोस्टर का खेला सोना जी, सुनिए। देखो मनु, पोस्टर का खेल तो अब की शुरू से चल रहा है और ये कहें तो छठ पूजा जब हुई थी, जब पहला पोस्टर देखा गया था, बार बार बोलता दादा अनुगामी है, आमरा दादर अनुगामी, और उसके बाद से अभी तक दर्जनों पोस्टर सिलीगुड़ी शहर में लग चुके हैं। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी देखती हो, सब स्लोगन दे देंगे जी। लेकिन इन पोस्टरों में सबसे ज्यादा अगर चर्चा करें तो भाजपा ही कहीं ना कहीं चर्चा में रही। कि आप देख सकते हैं कि दादर अनुगामी भी कहीं ना कहीं भाजपा से संबंध था जी। उसके बाद अभी एक नए पोस्टर आप सिलीगुड़ी शहर में देखे कुछ दिन पहले कि बीजेपी के वोट नहीं, ये भी एक पोस्टर था जो देखा जा रहा था। आज मैं आज वाले मुद्दे पे आ जा रहा हूँ पहले कि, और आज एक सबसे बड़ा हलचल करने वाला पोस्टर सुबह देखा गया जिसमें लिखा हुआ था, वो सिलीगुड़ी हिंदी स्कूल के सामने लगाया गया था। उसके बाद और भी कई स्थानों पर उन पोस्टरों को लगाया गया। इसमें था सोनू पटेल के हत्यारे को वोट नहीं। तो सोनू पटेल के हत्यारे को लेकर ये जोड़ दिया गया। हालांकि ये बहुत पुरानी घटना है और आज 15-16 साल इस घटना को हो चुके हैं। उसके बाद इस घटना को लेके आना तो मान सकते हैं कि ये एक चुनावी हथकंडा के अलावा मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी भी ना इन दिनों बहुत बड़ा काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये नेगेटिव पब्लिसिटी से नुकसान की जगह भारतीय जनता पार्टी को प्रॉफिट हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है मनु, इस पूरे पोस्टर युद्ध में आपने देखा किसी ने भी नीचे अपना नाम नहीं दे रहे वो लोग। नहीं तो संबद्ध लोग है, पार्टी है, संस्था है या कुछ नाम देंगे, ये नाम नहीं दे रहे हैं और सिर्फ लिया और पोस्टर लगा दिया। एक चर्चा के लिए, एक सनसनी के लिए ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है कोई भी शामिल हो सकता है इसमें। कभी तो ये भी तो हो सकता है कि उनकी तरफ से किया जा रहा हो, या हो सकता है किसी और ने किया हो, या अभी आप जानते हैं कि राजनीतिक रसाकसी रूठने मनाने का दौर बहुत ज्यादा चल रहा है, कहीं उसकी भी परिणति हो सकती है। लेकिन अब तो बीजेपी के अंदर ही घमासान मच चुका है। हाँ, ये बात जो कुछ दिन पहले सत्तारूढ़ पार्टी के साथ हम देख रहे थे कि अंदर ही उनके खलबली मची हुई थी, अंदर ही उनके फूट पड़ चुका था। अब सेम चीज जो है टिकट मिलने के बाद ये चीज अब खुल के सामने आ रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं एक शोभ था अंदर, लेकिन टिकट के बाद अब आक्रोश बाहर आ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि जब टीएमसी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी तो खुलकर विरोध सामने आया था। और मैंने बीच में जब अपनी चर्चा में ये भी कहा था कि अभी और भी पार्टियां जब करेगी तो उनके भी रूप देखने को मिलेंगे। और अब भारतीय जनता पार्टी के भी रूप देखने को मिल रहा है। पूरे राज्य भर में जो है असंतुष्ट लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और यहाँ तक कि सिलीगुड़ी भी इससे अछूत नहीं। आपने देखा कि आज सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर पार्टी के विरुद्ध बोला गया, टिकट बंटवारे को जो हुआ है उस पर आपत्ति जताई गई और साथ ही यहाँ तक कि बाहर आके भी नारेबाजी की गई। जो सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब है उसके बाहर भी जो विरोधी थे उनके द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। तो ये अंदरूनी खेल अंदर ही अंदर चल रहा है। नहीं, अंदर ही अंदर ये जो आग सुलग रहा है, आपको क्या लगता है कि इसका कोई क्षति पहुंच पाएगी? जो मंशा है, जो नाराजगी है, कहीं ना कहीं अपने पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए अगर हम बात करें तो जो नाराज लोग हैं तो आज जो देखा गया, हालांकि उनकी संख्या कोई बहुत ज्यादा नहीं थी और कोई बहुत ज्यादा लाइमलाइट वाले चेहरे भी नहीं थे, लेकिन अंदर ही अंदर अब कौन लोग उनके पीछे है, कौन लोग उनसे शामिल है, वो अगर ज्यादा सक्रिय होते तो नुकसान हो सकता। नहीं तो देखिए हर इलेक्शन में ऐसे होते आए हैं कि लोग नाराज होते हैं और कुछ दिनों के बाद उसे मैनेज कर लिया जाता है। तो पार्टी जरूर इसको मैनेज करने की कोशिश करेगी। मैंने जो पदाधिकारी है वो कोशिश करेंगे इसे, लेकिन फिलहाल घमासान का दोनों ही बड़ी पार्टियों का या अछूता के तीनों ही हो गई है। देखिए माकपा में असंतोष हुआ तो शंकर घोष निकल गए जी, और टीएमसी में असंतोष हुआ तो लालटू पाल निकल गए, और भारतीय जनता पार्टी में असंतोष हुआ तो
तो आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई, प्रदर्शन हो रहे हैं और भीतर ही भीतर कितने नाराज हैं, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि टिकट के चहेते बहुत थे, टिकट की लाइन बहुत लंबी थी, तो नाराज होने वाले भी बहुत ज्यादा लाए होंगे। अब मान लीजिए एक कहावत ना, एक गेंद 22 खिलाड़ी, सीट तो एक कोई मिलेगी, बाकी किसको तो नाराजी होना है। तो वो पोजीशन फिलहाल सिलीगुड़ी में बनी हुई है और इसी की परिणति रोज नए नए प्रकरण आपको देखने को मिल रहे हैं। दर्शकों, राजनीतिक चर्चा विश्लेषण के साथ हमारे साथ इस वक्त सोनी शर्मा बने हुए हैं, जो कि जानकारी रखते हैं, पॉलिटिकल चीज़ों को कवर भी करते हैं। आपने कई दफ़े देखा होगा, तमाम पार्टी को ये कवर करते हैं और हमारे दर्शकों से कोई खबर अछूती ना रहे, इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी रखते हैं, ताकि आपके नज़र से अगर कोई खबर छूट गई हो, आप तक पहुंचने से कुछ रह गया हो, तो उन तमाम चीज़ों को कम समय में आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस पॉलिटिकल चर्चा के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि पहाड़ पे कल विनय तमांग और टीम ऐलान कर सकती है अपने उम्मीदवारों की। हालांकि यहाँ पे भी खेल बड़ा दिलचस्प होता गया है, क्योंकि बिमल गुरुंग जो इतने दिनों से एब्सकॉन्डिंग थे, अचानक सुर्खियों में आते हैं। चार्जेस जो उन पे लगे हुए थे वो चार्जेस भी हट जाते हैं। जो कभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे थे, खुल के प्रचार करते थे, अब टीएमसी का चेहरा बन चुके हैं, खुद को बताते हैं और दोनों ही दीदी के करीब होने की बात कहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यही है कि दोनों ही गुट एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन ममता का साथ देंगे। तो समझ में ये नहीं आ रहा। हालांकि कल पुख्ता जानकारी है हमारे पास कि कल पहाड़ पर विनय गुट जो है वो अपने 3 कैंडिडेट की घोषणा करेंगे। मंगफू से 11:30 बजे ये घोषणा होनी है, जो हमारे पास सूचनाएं प्राप्त है उसके अनुसार। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि बिमल गुरुंग क्या अगला कदम उठाते हैं, क्योंकि एक दल द्वारा घोषणा करना तो सामान्य सी बातें करेंगे ही। अब बिमल गुरुंग क्या कदम उठाते हैं, और ट्विस्ट यहाँ पर भी है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी वहाँ के लिए घोषणा नहीं की गई है। तो सिलीगुड़ी वासियों का तो अब खेल मोटा मोटी तस्वीर सामने आ गई है पूरी की पूरी। लेकिन तो सिलीगुड़ी की तस्वीर सामने है, लेकिन पहाड़ की अगर हम बात करें तो जैसा कि सोनी जी बता रहे हैं कि कल विनय तमांग और उनकी टीम पहाड़ के उम्मीदवारों की घोषणा कर सकते हैं। मोंगपोंग ग्राउंड से 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो वहां पहुंचेंगे, उनके साथ उनका लाव लश्कर होगा और इस बीच में वो घोषणा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, वहीं पे बिमल गुरुंग का अगला कदम क्या होगा ये भी देखने वाली बात है। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी जो सबसे लास्ट में अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, तो हो सकता है कि इसके बाद, क्योंकि 3 सीटें जो है दीदी ने छोड़ रखी हैं इनके लिए पहाड़ की, ये खुद ही निश्चय करेंगे इसके बाद हो सकता है कि भाजपा अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करे। लेकिन इसके अतिरिक्त सीपीआईएम की भी अभी तक बात नहीं, क्योंकि सीपीआईएम जो है वो भी अभी पैनी नजर बनाए हुए हैं कि वो भी देख लेना चाह रहे हैं कि आखिर इनके बीच क्या होता है। आप देखिए, टीएमसी वहां से चुनाव नहीं लड़ रही है, विनय गुट और बिमल गुट लड़ेंगे। अगर दोनों लड़ते हैं और उसमें बीजेपी लड़ती है तो फिर वहां जो लड़ाई है वो बहुत मजेदार हो जाएगी। और दोनों ही गुट जो है मुख्य टक्कर तो इनके बीच रहेगी, क्योंकि इनके अस्तित्व का सवाल रहेगा कि जो इन 3 सीटों को जीतेगा उसी के पहाड़ पर दबदबा होने की उम्मीद रहेगी, मुझे जहां तक लग रहा है। और बीजेपी की यही कोशिश रहेगी कि वो उसमें से कुछ लेकर आए, सीट लेकर आए, क्योंकि अभी तक दार्जिलिंग की सीटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी से, तो कम से कम वो कोशिश करेगी कि दार्जिलिंग सीट तो हम बचा लें। लेकिन बहुत ज्यादा नीरज जिम्बा दिखाई नहीं दिए इस बीच में। हाँ बिल्कुल, वो उनका मामला है, दिखाई दिए नहीं दिए, लेकिन पार्टी भीतर काम तो नहीं कट गया। नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बात हुई थी और वो लगातार जो अपनी पार्टी के संपर्क में है, हमसे उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा तो जरूर मिलूंगा, लेकिन मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जब भी आऊँ तो संक्षिप्त रूप में जरूर आप लोगों से बात करूँ। तो अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं है। हालांकि ये पक्का है कि ये जो 3 सीटें हैं इसे लेकर नांदूपाल ने भी कुछ कहा है मारवाड़ी समाज को लेकर। इस विषय की तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है मनु कि क्या कहा है, अगर आपके पास हो तो आप बोल सकते हैं। तो दर्शकों, पॉलिटिकल चर्चा को आज हम यहीं पे विराम लगाएंगे, इसके साथ कि एक बार फिर हम सोमवार को आपके साथ अपडेट लेके मिलेंगे, हाजिर होंगे। इस बीच में आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कोरोना इन दिनों काफ़ी बढ़ रहा है, जैसा कि अपडेट्स हम देख रहे हैं, नेशनल मीडिया में हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं, तो उससे भी अपना ख्याल रखिएगा, हिफाजत रखिएगा। और इस उम्मीद में कि सोमवार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। धन्यवाद सुनी जी, नमस्कार।